नमस्कार दोस्तों आयुर्वेद की ये 3 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ लीवर की सभी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती हैं, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। अगर लीवर में कोई बीमारी नहीं है तो लीवर को स्ट्रांग बनाए रखती हैं। तो 3 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ कौन-सी हैं? उनका कितनी मात्रा में कब प्रयोग करना है? इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके उन 3 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं जो हमारे लिए सबसे सेफ है। उससे पहले थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं। थोड़ा-सा प्रकाश डालते हमारा लीवर खराब क्यों होता है? दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार अगर आपका लीवर 90% तक खराब हो चुका है, 90% तक खराब हो चुका है तो दोस्तों ये बिना बीमारी के ठीक हो सकता है। सॉरी बिना दवा के ठीक किया जा सकता है। बस लीवर को बीमार करने वाली जो चीज़ें उन्हें खाना बंद कर दीजिए। अपने खाने-पीने में हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों का सेवन करना शुरू कर दीजिए। आपका लीवर अपने आप स्वतः ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं लीवर को खराब करने वाली कुछ चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ है जो आप घर से बाहर की तली भुनी चीज़ें खाते हैं, जो तेलों में छाना भुना जाता है, ये सबसे नुकसानदेह है। तो बाहर की तली भुनी चीज़ें लेना बंद कर दीजिए। शराब लीवर के लिए सबसे खतरनाक है। शराब, गुटखा, पान मसाला खाना बंद कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ही नुकसानदेह है। जितना भी ठंडा पेय पदार्थ है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, ये सारी चीज़ें हमारे लीवर के लिए सबसे नुकसानदेह है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें एक बार में खाना नहीं खाना चाहिए। खाना थोड़ा-थोड़ा करके हमें खाना चाहिए और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। खाना जब भी खाएँ ज़मीन पे बैठ के आराम-आराम से चबा-चबा के खाना चाहिए। इससे खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और चीनी, मैदा से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं इनका कम प्रयोग करें। इनका कम प्रयोग करें तो दोस्तों आपका लीवर कभी खराब नहीं होगा, ना तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनेगी और यही कारण है गैस, कब्ज़, एसिडिटी का। तो इन कारण को हटा दीजिए, लीवर के लिए आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ-साथ दोस्तों आपको रात के खाने पे विशेष ध्यान देना होगा। रात का खाना जो है ये हमें 90% तक बीमार बनाता है। अब इसमें करना क्या है? आपको ऐसे समय मैनेज करना है जिससे 14 से 16 घंटे का डेली आपका उपवास हो जाए। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप सुबह ऑफ़िस जाते हैं तो 9-10 बजे ऑफ़िस चले जाते हैं, तो 9-10 बजे आप खाना खा के जा सकते हैं। तो इसके लिए रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लीजिए। मान लीजिए गर्मी में सूर्य 7 बजे डूबते हैं और ठंडी के दिनों में साढ़े 5-6 बजे डूबते हैं। उसी हिसाब से अपना समय निर्धारित कर लीजिए, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए। कुल मिला-जुला के 6 बजे के पहले आप खाना खाना शुरू कर दीजिए। तो मान लीजिए 6 बजे आप शाम को खाते हैं और फिर अगले दिन आप खा रहे हैं 9-10 बजे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 6 से 6 12 घंटा हो गया और 9 बजे खा रहे हैं तो दोस्तों 3 12 3 15 घंटे हो गया। अगर 10 बजे खा रहे हैं तो 16 घंटे। तो आपका 15 से 16 घंटे का डेली उपवास हो रहा है और यही 15 से 16 घंटे का डेली जो उपवास हो रहा है ये दोस्तों क्या काम करेगा? सुरक्षा कवच का काम करेगा। हर एक बीमारी से आपको बचाएगा। लेकिन आज के समय में क्या है? सारा खाना हम रात के समय में ही खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पनीर। जिसके कारण दोस्तों ये रात के समय में खाना ज़्यादा देर तक पेट में रहता है और रात का मतलब होता है हमें आराम करना। तो जितनी देर तक ये पेट में रहेगा फिर गैस, सड़न, एसिडिटी पैदा करेगा। और दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, इसीलिए हमें सूर्य डूबने के बाद खाना ना खाएं तो सबसे बेटर है। ये एक नियम आप अपना लीजिए। अब चलिए दोस्तों जानते हैं उन औषधियों के बारे में। उसमें से सबसे पहली जड़ी बूटी जो है, वो नाम से ही आप समझ जाएंगे, वो है पुनर्वा। पुनर्वा का मतलब पुनर्निर्माण करने वाला। पुनर्वा का मतलब है पुनर्निर्माण करने वाला, ये हमारे पूरे शरीर का पुनर्निर्माण करता है।
तो दोस्तों पुनर्वा आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी है हमारे लीवर के लिए, किडनी के लिए बहुत ही बेस्ट औषधि है। यह हमारे लीवर, किडनी के सूजन को कम करती है और इसे इम्प्रूव करती है, पाचन शक्ति को इम्प्रूव करती है और दोस्तों उसके साथ-साथ हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, शरीर की कमज़ोरी को दूर करती है। तो इसका प्रयोग कैसे करना है? दोस्तों पुनर्वा लेना है आपको, इसका आपको जड़ी मार्केट में मिल जाएगी तो जड़ी भी खरीद सकते हैं या इसका पाउडर मार्केट में मिलता है, सिरप भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो प्रयोग कैसे करना है? तो इसका आपको लेना है पुनर्वा पाउडर या आप जड़ी लाइए, पाउडर खुद बना लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए 2 कप पानी, गैस पे चढ़ा दीजिए। अब उसी में आप आधा चम्मच पुनर्वा डाल करके उस पानी को खूब बढ़िया से उबालिए। पानी उबलते-उबलते जब यह पानी आधा रह जाए, तो दोस्तों इसी पानी का सेवन आप कर सकते हैं खाना खाने के 1.5 घंटे पहले या खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद। सुबह-शाम आप इसका सेवन करें, कितना दिन तक? 1 हफ्ते तक आपको भूख लगने लगेगी, गैस एसिडिटी बनेगी। अगर दोस्तों इससे ज़्यादा दिन तक आपको प्रयोग करना है, तो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप संपर्क ले लीजिए। इसका प्रयोग किसे नहीं करना है, छोटे बच्चों को नहीं करना है, गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय और इसके अलावा अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उसके लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर लेंगे। दूसरी चीज़ है दोस्तों, दूसरी औषधि जो है वो है काल मेघ। काल मेघ दोस्तों सबसे सस्ती और सबसे अच्छी औषधि है लीवर के लिए। ये लीवर की सूजन को कम करती है, फैटी लीवर को, लीवर सिरोसिस कुछ भी है उसे ठीक करने में ये मदद करती है। अगर आपको भूख कम लग रही है, आपको गैस कब्ज़ एसिडिटी का है तो दोस्तों उसका भी काम करती है। यानी कि लीवर को, किडनी को, छोटी आँत, बड़ी आँत को डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करती है। तो इसका प्रयोग कैसे करना है? इसका प्रयोग दोस्तों करना बहुत आसान है। बहुत आसान है, आपको लेना है 2 कप पानी, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इस पानी में दोस्तों आधा चम्मच आप काल मेघ का डाल दीजिए। इसी के साथ अदरक का छोटा-सा 1 इंच का एक टुकड़ा डाल दीजिए और 2-3 हरी इलायची डाल के इस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। जब बढ़िया से पानी ये उबल जाए तो इसे आप रोज़ सुबह खाली पेट आप ले लीजिए 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते तक लेने से दोस्तों आपका भूख खुल जाएगी, गैस एसिडिटी से राहत दिलाएगा। अब खाली पेट लेने के फ़ायदे क्या है? खाली पेट जब हम इसे पिएँगे तो दोस्तों ये जो हमारे लीवर है, किडनी है, छोटी आँतें हैं, इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा। नहीं तो इसे आप खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से दूसरी औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। परहेज़ वही है जो दोस्तों पुनर्वा का है और तीसरी जो औषधि है लीवर के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है वो है भूमि आंवला। दोस्तों एक होता है आंवला, दूसरा होता है भूमि आंवला। भूमि आंवला की पत्ती, जड़ें और उसके फल सब कुछ बड़े ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों भूमि आंवला का पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा। भूमि आंवला साबुत भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। तो इसको ला करके सुखा करके आप पाउडर बना सकते हैं या बना बनाया पाउडर ले रहे हैं तो दोस्तों आपको वही प्रक्रिया करना है जैसे आपने काल मेघ और पुनर्वा का किया है। तो इसे खाली पेट भी ले सकते हैं या खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद भी ले सकते हैं। परहेज़ वही करना है। और दोस्तों अगर आप इन तीनों औषधियों को एक साथ लेना चाहते हैं तो वो भी विकल्प है। जैसे आपको लेना है भूमि आंवला 50 ग्राम, काल मेघ 50 ग्राम, पुनर्वा 50 ग्राम, तीनों 50-50 ग्राम की मात्रा में लेकर के इस पाउडर को मिला लीजिए। मिला करके आप किसी काँच के बोतल में रख दीजिए। अब इसी में से एक-एक चम्मच सुबह-शाम आप खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ या उबाल करके भी ले सकते हैं, दोनों तरीका है। तो इससे दोस्तों लीवर से संबंधित जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, हमारा लीवर स्ट्रॉन्ग होगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, शरीर की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा लीवर सही है तो सबसे बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों ये औषधियाँ लेने से पहले आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। वो आपको एक और उचित सलाह भी दे सकते हैं।